Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस। आपको आपकी हायर सेल्फ कौन से मैसेजेस देना चाहती है। ओके, यहाँ पे 3 बहुत ही प्यारे प्यारे ऑप्शंस हैं। हालांकि ये फ्रंट से नहीं है, बैक से है, बट या आपको आज ऐसे ही चूज़ करना पड़ेगा बिकॉज अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करोगे तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, जैसे हर कार्ड में होता है ऑब्वियसली। सो या इंट्यूटिवली चूज़ करिएगा, ठीक है, अपने ऑप्शन को ध्यान से आंख बंद करके जो भी आपको लगता है हाँ ये ऑप्शन मेरे लिए है या फिर ये ऑप्शन मेरे लिए, आप उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूँ, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है देन आप जाके मेरे इंस्टाग्राम को विजिट कर सकते हो। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है देन डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप मुझे मेल भी कर सकते हो। ओके, सो या बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1। सो अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ करा है देन लेट्स सी आपको आपकी हायर सेल्फ कौन से मैसेजेस देना चाहती है। ओके, मैंने पहले से ही कार्ड शफल करके रखे हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट कार्ड, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। पहला जो मुझे मैसेज लग रहा है ऑप्शन 1 आपके लिए, वेरी स्पेसिफिक मैसेज, हाँ किसी के लिए। आप कैसे विचार करते हो, आपके कैसे थॉट्स हैं, आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्चुअली में पता है आपका कभी कभी अगर मूड ऑफ हो जाता है, ऐसा भी मे बी आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ना कोई भी छोटी सी बात पे आपका ना मूड बहुत जल्दी ऑफ हो जा रहा है यार, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपका मूड ऑफ हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। आप क्या सोच रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग आ रही है तो क्या आप उसको तवज्जो दे रहे हो, इन द सेंस क्या आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। अगर ध्यान दे रहे हो तो फिर मूड ऑफ होना ही है। नेगेटिव थॉट्स आ रहे तो उसको इग्नोर करा करो जितना हो सके ना, मतलब ध्यान मत दिया करिए उन सारे थॉट्स के ऊपर। ध्यान देते तभी तो हमारा और उस बात में हम गहराई में जाते हैं, फिर और हम ऐसी बातों को सोचते हैं जिसकी वजह से हमारा मूड ऑफ होता है या फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं उन बातों से, राइट। तो कोई भी बात में उतना डीप जाइए ही मत जो बात आपको निराश करती है या फिर जो बात आपको दुख देती है ना। समटाइम्स होता है जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं ना खुद की, तब ये चीज़ होती है कि हमें कोई भी बात की गहराई में जाना होता है। लेकिन अगर कोई पास्ट की ऐसी चीज़ है जो जिससे आप अभी अभी उभर ही नहीं पाए हो, है ना, और अभी कोशिश भी आप नहीं कर रहे हो, ना ही अभी कोई चांसेस है कि आप उस बात से हील हो, तो बेहतर यही है कि आप इग्नोर करो उन थॉट्स को। ओके, ऑप्शन 1 क्वीन ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों यहाँ पे ना आप जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत इसको मैं परेशान नहीं कह सकती, ये परेशान वाली एनर्जी नहीं है, ये एक अलग टाइप की एंग्जाइटी, ये एक अलग टाइप का डिप्रेशन है आपको, जिसमें आप छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके एंड बहुत सारा एक जजमेंट एक जजमेंट पास करते हो आप चीज़ों को लेकर के, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल किसी से आज आप मिले, ठीक है, अगले पल वो इंसान जो व्यक्ति सोचे चाहे ना सोचे, आप बहुत ओवर थिंकिंग करके सोच लेते हो ये कहना चाह रहा था, वो कहना चाहता। लाइफ में देखिए हमें हर कोई मिलेगा, बहुत सारे लोग मिलेंगे लाइफ में, अभी तो स्टार्टिंग ही है, तो आपको बहुत ही सारे लोग मिलेंगे। अगर सबके बारे में सोचते रहोगे ना कि इसने मुझे ये कह दिया या फिर उसने मुझे ये कह दिया, अच्छा इसके कहने का मतलब ये था, मत सोचा करिए उतना। दुनिया में 1000 लोग मिलेंगे आपको, है ना। सबके बारे में सोचते हैं तो फिर खुद की ज़िंदगी को नहीं जी पाओगे। जब जिस टाइम पे जो बात समझ आ जाए, अगर आपको लग रहा है इसने ये बात गलत वे से बोली है, तब आप उसी टाइम पे बोल दिया करो, बाद में रिग्रेट लेके आप मत चला करो अपने दिल में। ओके, ऑप्शन 1 आपकी हायर सेल्फ आपको ये भी मैसेज देना चाहती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ ऑप्शन 1, आप खुद के ऊपर काम कब करोगे? नहीं, बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन है ऑप्शन 1 आपसे कि आप खुद के ऊपर काम कैसे करोगे, लाइक और कब करोगे। बिकॉज बहुत टाइम हो गया, पहले एक टाइम था जब आप चीज़ों को फॉलो करते थे, जो बोला जाता था टैरो में भी जो बातें कही जाती थी उसको ना दिल से समझते थे कि हाँ मतलब मेरे लिए कहा जा रहा है तो मुझे इस बात को करना है या फिर इस चीज़ को करना है। अब पता नहीं ऑप्शन 1 आपको क्या हो गया, आप ना जैसे करते ही नहीं हो, सुन के पता नहीं इग्नोर कर देते हो आप, ऐसा क्यों है ऑप्शन 1? आपको मैं ना एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी ऑप्शन 1। एक तो पहली बात, अगर आपके लाइफ में दुख आता ही रहता है, मतलब ऐसा हो गया कि अब ना दुख रुकता ही नहीं है, दुख आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है। अगर ऐसा कुछ सीन हमेशा क्रिएट होता है जहाँ पे आपको हर्ट कर दिया जाता है, लोग आपको छोड़ देते हैं या फिर आपकी फैमिली की भी तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिलता, कहीं से मतलब कोई आपकी बात सुनने को नहीं आता, आप अकेले हो जाते हो, अकेले पड़ जाते हो, राइट। उस टाइम पे आप खुद के आंसुओं को कंट्रोल कर रहे होते हो कि नहीं मुझे नहीं रोना, मुझे नहीं रोना, है ना। जैसे बहुत इमोशनल हो जाते हो कभी कभी आप, और बहुत जैसे सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो एक बेबस सा आपको फील होता है। ये ना चलता रहेगा, आप कह लो ये एक टाइप का टावर मोमेंट है जहाँ पे सब जगह से साथ आपका
लोग छोड़ देते हैं और आप अकेले हो जाते हो। और ना मतलब एक टाइम होता है जब आपको ना सभी लोग साथ दे रहे होते हैं, सभी लोग आपको प्यार से बोलेंगे, सभी लोग आपसे प्यार से पेश आएंगे, सभी लोग प्यार से व्यवहार करते हैं, आपके फैमिली वाले भी और आपके फ्रेंड्स में भी, है ना। और एक टाइम ऐसा होता है जब वही फैमिली, वही सारे लोग आपसे इतने बुरे तरीके से व्यवहार करते हैं, आपको एकदम छोड़ देते हैं, आपको एकदम अकेला कर देते हैं, आप खुद से नाराज़ हो जाते हो, आप अपनी ज़िंदगी से नाराज़ हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो। ये चलता रहेगा अगर आप अपने आप को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो। ऑप्शन में ये तब हो रहा है, ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने अपने आप को ना नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, इन द सेंस नेगेटिव थॉट्स जो आपके में आ रहे हैं वो ना आपके ऊपर हावी हो जा रहे हैं और आप होने भी दे रहे हो, राइट। उसको कंट्रोल कर लोगे ना तो ये टाउ मोमेंट जो आ रहा है बार बार, मतलब जहाँ पे आपको अकेला छोड़ दिया जा रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपको हेल्पलेस फील हो रहा है, ये चीज़ दोबारा नहीं होगी। ओके, और ये चीज़ ये चीज़ आपको बहुत हर्ट करती है। ऑप्शन 1 मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है, आपकी हायर सेल्फ आपको ये भी कहना चाहती है अपने कनेक्शंस देखिए। अपने कनेक्शंस देखने का मतलब क्या होता है? मतलब कि आप किससे मिल रहे हो और वो जिससे मिल रहे हो वो लोग कैसे हैं। कई बार होता है ना, मतलब हम किसी ऐसे इंसान को दोस्त बना लेते हैं अपना, मतलब जो इंसान जेलस बहुत होता है हमसे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जस्ट सपोज करिए किसी को आपने दोस्त बनाया और सामने वाला इंसान आपसे जेलस बहुत है, तो आप जब भी उससे मिलोगे ना वो आपकी तरफ एक वाइब भेजेगा नेगेटिविटी की, कि अरे ये फिर से मिल गया, अरे देखना ये कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब वो एक जेलसी हो जाती है लोगों को। तो एक तो पहली बात इस चीज़ को नोटिस करिए कि आप किसके साथ उठ रहे बैठ रहे हो, बिकॉज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एनर्जी को कोई तो है जो यहाँ पे ना ख़राब कर रहा है। मे बी ये कोई पास्ट का इंसान है जो अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव हो तो ये ना आपको स्टॉक करता रहता है ऑप्शन में, और ये आपकी तरफ एक नेगेटिव वाइब भेजता है जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो, या तो फिर आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। दैट्स वाई आप इतना नेगेटिव कभी कभी फील करने लग जाते हो। तो थोड़ा सा, या कुछ लोगों के लिए आप डेली इस इंसान से मिल रहे हो और कुछ लोगों के लिए ये इंसान सोशल मीडिया पे है, तो अपने अपने हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा। लेकिन ये जो भी इंसान है या फिर ये जो भी टाइप की जो भी इंसान है जो भी नेगेटिविटी भेज रहा है आपकी तरफ, इससे खुद को प्रोटेक्ट करने की आपको ज़रूरत है। ओके, देखिए हम ना लोगों को रोक नहीं सकते। ऑप्शन 1, लोगों को जो करना है वो करके रहेंगे, हम बस खुद को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं ना, वही चीज़ होती है। वी हैव 5 ऑफ कप्स। आपकी हायर सेल्फ आपको ये भी कहना चाहती है कि अब ये ना एंजॉय करने का टाइम है। इसको मैं इस तरीके से कह रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ में ना दुख बहुत देखा, मतलब एक ऐसा टाउ मोमेंट जो मतलब आपको बहुत उदास कर गया। अब इसको बदल के सारी चीज़ों को खुशियाँ अपने लाइफ में लाने की ज़रूरत है, सारी चीज़ों को खुश करने की ज़रूरत है, या आप ऐसा कह सकते हो। सो यहाँ पे जैसे अब इंजॉय करने का टाइम है, ठीक है। जैसे आप 5 ऑफ कप्स में देखोगे तो ये लड़की सेल्फ लव को एंजॉय कर रही है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 आपको सेल्फ लव एंजॉय करना है। अब जो हो गया सो हो गया, जो है अब उस चीज़ के साथ खुश रहना है। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई फ़ोन था, ठीक है, आप उसको डेली यूज़ करते थे, आप उस फ़ोन से अटैच्ड हो गए थे फॉर सम रीजंस, आप धीरे धीरे करके आपको ऐसा लग रहा था वही फ़ोन आपके लिए है और आपको इसके अलावा कोई फ़ोन अच्छा ही नहीं लगे। जस्ट एन एग्जाम्पल, आई नो फ़ोन वाला एग्जाम्पल लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, दैट्स वाई मैं यही एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना। बिकॉज कई लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ ही नहीं आती मेरी बात, तो ये एक अच्छा तरीका है समझाने का, मतलब जिससे भी आप कनेक्टेड हो उस तरीके से मैं समझा रही हूँ। ओके, तो ऑब्वियसली आधे से ज़्यादा लोग फ़ोन से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, दैट्स वाई मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हो, ठीक है, फ़ोन से। धीरे धीरे करके आपको ऐसा लगने लगा कि वही फ़ोन मेरे लिए सबसे अच्छा है, उसके अलावा मेरे को कोई फ़ोन अच्छा नहीं लगेगा, आपको उसके सारे फीचर्स अच्छे लग रहे हैं। ओके, फिर ऐसा हुआ कि वो फ़ोन टूट गया, तो आप उसका दुख कब तक लेके चल सकते हो? आप ये नहीं देख रहे हो मार्केट में उससे भी अच्छा फ़ोन आ गया है एंड थोड़ा सा अजीब सा एग्जांपल है, बट येस आप समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात को कि उससे भी अच्छा फ़ोन आ गया है, लेकिन आप उसी चीज़ को लेकर हो रहे हो कि वो फ़ोन मुझसे टूट गया, वो फ़ोन गलती से गिर गया, उसको ये हो गया, उसको हो गया, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो उससे 10 गुना ज़्यादा फ़ोन अच्छा आ गया है ना। तो थोड़ा सा जो हो चुका है उससे निकल के अब क्या है अच्छा, बिकॉज पहले में भी जब आपने हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस करा था अपने लाइफ में, तब सिचुएशंस कुछ और होते थे, लोग कुछ और होते थे, उस टाइम पे उतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लोग नहीं होते थे,
जिस टाइम पे मे भी आपने हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस करा है अपने लाइफ में। अब सिचुएशन बहुत बदल चुकी है, ठीक है। एंड मैं ये नहीं कह रही किसी के भी ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए, मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा लोगों के टच में रहिए ताकि आपको समझ आ सके कि हाँ चीज़ें बदली है या बस मेरा नज़रिया लोगों को देखने का बदल गया है। थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ओके। इस बात को थोड़े केयरफुली फिर से सुन लीजिए अगर आपको समझ नहीं आया तो, लेकिन इस बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ओके। एंड यस, मैं ये कह रही हूँ कि जो चीज़ हो चुका है उसको लेके अब रोके कोई फ़ायदा नहीं है। अब सेल्फ लव को एंजॉय करने का टाइम है, ओके। बिकॉज जब जो होना होता है वो हो जाता है, वही चीज़ होती है, हम किसी को रोक नहीं पाते, जिसको जो करना होता है वो करके रहता है, राइट। तो अब जो हो गया है अब उसको लेके रोने से अच्छा है कि आप उस चीज़ के साथ खुश रहने लगो, यही चीज़ होती है, ठीक है। तो जो हो चुका है उसको छोड़ दीजिए और जो है अभी उसके साथ खुश रहिए। इल्यूजन्स, जैसे कुछ चीज़ आपको पता है लेकिन फिर भी आप सोच सोच कर ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई इंसान है, ठीक है। आपकी उससे बातचीत हुई, आपको पता है, आप पहली बार में ही मिलके क्लियर हो गए हो कि ये इंसान कैसा है, ये इंसान क्या सोच रहा था मेरे बारे में, सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन फिर भी सोचोगे आप और फिर भी 10 बातें बनाओगे कि ये ना ये भी सोच रहा होगा ज़रूर, ये ऐसा हुआ तो, ये वैसा हुआ तो, मतलब बहुत सोचते हो आप ऑप्शन 1। तो थोड़ा सा इस थिंकिंग को, ये जो अच्छा सोचना अच्छा होता है लेकिन इसको खुद के ऊपर लगाइए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरी थिंकिंग उस काम को लेकर के क्या है, ये ज़्यादा काम आएगा, ओके। बिकॉज लोग नहीं काम आएंगे, आप खुद के खुद ही काम आओगे एट द एंड। तो इस बात को समझ जाइए एंड खुद की कंपनी एंजॉय करिए। हमें ना खुशियों के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती, हम खुद के लिए काफ़ी होते हैं, है ना। तो आप खुद की कंपनी एंजॉय करिए ऑप्शन में। और ये जो भी इल्यूजन्स आप खुद ही क्रिएट करते हो ना, पहले पता है बात लेकिन फिर भी सोचना इस चीज़ को बंद करने की आपको ज़रूरत है, ओके। वी हैव द हैंगमैन, देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, ओके। द हैंगमैन से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1, फर्स्टली आप, अगर आपका हेल्थ बहुत टाइम से ख़राब चल रहा है तो डिटॉक्स करने की ज़रूरत है आपको, या। और सेकंड जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो यही है, पता है एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन 1, आपकी एनर्जी के हिसाब से मैं ना आपको एक चीज़ तो क्लियर कर दूँ, आप में दिक्कत नहीं है, ना ही आपकी किस्मत बुरी है। फिर से सुन लीजिए, ना ही आप में दिक्कत है ना ही आपकी किस्मत बुरी है। दिक्कत पता है कहाँ है, आप जो देख रहे हो, आप जो सुन रहे हो, लोग जो आपकी तरफ वाइब भेज रहे हैं, जो एनर्जी आपके ऊपर हावी हो रही है, वही मेन दिक्कत है एंग्जाइटी का, वही मेन चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने दे रही है, चीज़ों से आपको स्टक करके रखी हुई है। बाकी यू आर अ वेरी गुड पर्सन, आप बहुत अच्छे इंसान हो ऑप्शन में, लेकिन ये जो चीज़ें हो चुकी है उन्होंने मतलब उन चीज़ों ने आपको ऐसा बना दिया है कि आप ना आगे कुछ नहीं सोच पाते, मतलब एक ही थिंकिंग में अटक के रह जाते हो। मतलब जितना सोचा है पास्ट में ना, जैसे आप बहुत कुछ क्रिएट करते थे, बहुत क्रिएटिव थे, लेकिन आप पता नहीं कुछ क्रिएटिव नहीं करते, मतलब बैठे रहते हो बस ऐसे ही, मन भी नहीं लगता आपको कोई भी काम में, है ना। खुद को उन चीज़ों में से ना आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो चीज़ें आपको मैग्नेट की तरह खींचेंगी तो, लेकिन अगर आपने खुद को रोक लिया तो वो चीज़ें फिर हट जाएंगी, वो चीज़ें फिर कहीं और चली जाएंगी, ओके। जैसे एक इंसान है, वो ना आपसे बार बार जैसे कैसे कहते हैं, आता जाता रहता है आपकी लाइफ में, ऑन एंड ऑफ होता रहता है, ठीक है। अब आप एक दिन परेशान हो गए कि ये इंसान जब उसका मन करता है तब बात करता है, मेरा मन होता है तो मुझसे ब्लॉक कर देता है, मुझसे बात नहीं करता, है ना। तो एक टाइम बाद आप गुस्सा होकर के उस इंसान को ब्लॉक कर दोगे, है ना। आप खुद को उसकी एनर्जी में से निकाल लोगे खींच के, और इसी जगह पे अगर आप ब्लॉक नहीं करते तो वो सेम करता रहता है, वो आता जाता, आप कभी उस चीज़ में खुश नहीं रह पाते। तो वही सेम चीज़ इन एनर्जीज़ के साथ भी है, जिसके साथ आपने खुद को कनेक्टेड रखा है, मे बी ये पास्ट के लोगों के साथ आप कनेक्टेड हो, या फिर उनकी यादों से आप नहीं निकल पाते। तो यही चीज़ है कि अगर आप खुद को निकालोगे नहीं ना, आप परेशान होते रहोगे। एक दिन हिम्मत करके बोलोगे ना कि नहीं यार, अब खुद को नहीं दुख में देखना, हो गया बहुत दुख देख लिया, है ना। एक दिन हिम्मत करके खुद को उन चीज़ों में से निकालोगे तो निकल भी जाओगे। बस वो हिम्मत करने की देर है ऑप्शन 1, ठीक है। आपकी हायर सेल्फ कह रही है हिम्मत आज नहीं करोगे तो कब करोगे, फिर इसी चीज़ में फंसे रह जाओगे, उलझे रह जाओगे, लाइफ को जी नहीं पाओगे, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है मेहनत, जैसे मेहनत बहुत है, कोई चीज़ में ऐसे मेहनत बहुत कर रहे हो एंड बहुत ही हैप्पी हो करके ना आप अपने काम को करने के लिए जाते हो, लेकिन वहाँ पर भी ना आपका जैसे मन नहीं लग पाता, मन नहीं लगता आपको आपके काम में, राइट। आपको ऐसा लगता है कुछ तो कमी है, मेरे काम को मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ या फिर कर पा रही हूँ, 100% नहीं दे पा रहा हूँ या फिर दे पा रही हूँ, मतलब ऐसे थॉट्स आपको आते हैं।
ये थॉट्स क्यों आते हैं? बिकॉज आपकी मतलब काम तो आप कर रहे हो, ये जो भी कर रहे हो आप काम तो कर रहे हो, लेकिन आधी जो सोच आधा आधा जो सोच है आपका वो कहीं और ही चीज़ को सोचने में लगा हुआ है। दैट्स वाई आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो अपने काम से। तो फिर से वही मैसेज आपकी हायर सेल्फ दे रही है कि जो हो चुका है उससे निकलिए। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको या तो फिर बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखते हैं, खास करके एंजल नंबर 444 आपको अगर बहुत टाइम से दिख रहा है, या फिर एंजल नंबर 1111 अगर आपको बहुत टाइम से दिख रहा है, तो ये एक बदलाव के बारे में बात कर रहा है ऑप्शन 1 कि बदलाव का वक्त है ये। कब तक झेलते रहोगे मुझे बताओ। एक होता है ना झेलने का भी टाइम ख़त्म हो जाता है इंसान के लाइफ में, आपकी भी लाइफ में ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप खुद ही उस चीज़ को पकड़ के चल रहे हो। तो झेलने का टाइम ख़त्म हो चुका है, खुद को इस एनर्जी में से निकालिए। और आपकी हायर सेल्फ आपको ये कह रही है कोशिश करो, तुम कर सकते हो, हिम्मत है तुम में। कमी पता है कहाँ आ रही है कि तुम अटैच हो गए उन चीज़ों से तुम अटैच हो गए हो जो चीज़ें तुम्हें दुख दे रही है, जो चीज़ें तुम्हें दर्द दे रही है, उनसे खुद को नहीं निकालोगे ना, तड़पते रह जाओगे उसी दुख में, है ना। तो उस दुख से खुद को निकालिए और रिलीज़ करिए इन चीज़ों को जो पॉसिबल हो सके, जो आपको दिल से लगे कि अगर मुझे इन लोगों से अपनी एनर्जी हटानी है, या फिर कुछ भी, अगर मुझे इन लोगों से अपने आप को हटाना है, बस इनकी एनर्जी में से मुझे हटना है, तो जो भी आपको लग रहा है, एक कैंडल भी अगर आप जला के डेली प्रे कर लो ना, तो वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन करो, एटलीस्ट एफर्ट ज़रूर करो इस चीज़ के रिलेटेड। ओके, सो यहाँ ऑप्शन 1 ये तो कुछ मैसेजेस, लेट्स सी, कुछ डाइस से भी हम मैसेजेस देख लेंगे। ऑप्शन 1, वो नंबर 4 मैंने कहा ना आपको एंजल नंबर में भी 444 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लुक, ऑप्शन 1 मुझे ऐसा लग रहा है आप खुश हो लेकिन आप खुश नहीं हो। इस चीज़ के बीच का जो कन्फ्यूज़न है ना, इसको आप खुद ही दूर कर सकते हो। ऑप्शन 1, आप खुश तो हो लेकिन आप अगले पल खुश नहीं हो। बीच में ये कौन सी चीज़ है जो आपको अनहैप्पी कर रही है, इस चीज़ को आप खुद पता कर सकते हो ऑप्शन 1। और इसका बहुत सिंपल तरीका है कि देखिए, जब भी आप अनहैप्पी महसूस कर रहे हो उससे पहले आपने क्या सोचा था। ओके, इस चीज़ को ज़रा सा ध्यान दे दोगे ना इस बात के ऊपर, ये ना चला जाएगा, ये जो चीज़ जो आपको परेशान करती है ना डेली, ये चीज़ चली जाएगी। ओके, लेट्स सी सेकंड मैसेज, ऑप्शन 1, वो नंबर 1, मैनिफेस्ट। सेकेंड जो मैसेज आपकी हायर सेल्फ आपको दे रही है वो है मैनिफेस्ट। बहुत टाइम पहले अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट करा था तो अब वो चीज़ जैसे प्रोसेसिंग में है, यू कैन से। एंड अगर आप अभी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ होगी, लेकिन देखिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसमें थॉट्स क्या हैं आपके, किस एनर्जी के साथ चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। बिकॉज जब भी हम मैनिफेस्ट करते हैं ना ऑप्शन 1, तो हम किस एनर्जी में रह के उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार पता है लोग कहते हैं, और कई बार आपने खुद भी देखा होगा कि आप ना कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, करते मैनिफेस्ट कुछ और हो कुछ और जाता है, होता वही है लेकिन वो कुछ अलग हो जाता है ना। आप उसमें खुश नहीं रहते। रीज़न पता है क्या है कि आप गुड एनर्जी में रह करके उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करते। ओके, तो कुछ अगर मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो गुड एनर्जी में रह करके उस चीज़ को मैनिफेस्ट करिए। ओके, एंड या अपनी एनर्जी को क्लेंस करते रहिए, अपने आप को थोड़ा सा क्लीन रखिए, खुद को क्लेंस करते रहिए और अपने ऑरा को भी क्लेंस करते रहिए। ऑप्शन 1। सो यही थे कुछ मैसेजेस, यही थी आपकी रीडिंग और यही थे आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस ऑप्शन 1। एंड आई होप ये मैसेजेस आपने इन्जॉय करे हो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है, अगर हेल्प ये रीडिंग करी है आपको, तो आप मुझे एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। हाई ऑप्शन 2। सो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ करा है, देन लेट्स सी आपकी हाई सेल्फ आप लोगों को कौन से मैसेजेस देना चाहती है। सो यस, मैंने पहले से कार्ड शफल करके रखे हैं। सो लेट्स सी ऑप्शन 2 वी हैव फर्स्ट कार्ड डेथ। ऑप्शन 2 फर्स्टली जो आपकी हाई सेल्फ आपको मैसेज दे रही है वो यही है, आप कंफ्यूज्ड हो। मतलब एक ये कुछ टाइप का कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। कभी कभी होता है ना हमारे साथ कि हम दिल और दिमाग के बीच में फंस जाते हैं। ये बात तो लॉजिकल है नहीं, लेकिन होता है कभी कभी कि हम दिल और दिमाग के बीच में फंस जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक इंसान के लिए कभी कभी अच्छा फील करते हैं, फिर अगले पल हम सोचते हैं उसने मेरे साथ बुरा करा, तो हम उसके लिए कुछ बुरा सोचने लग जाते हैं कि उसके साथ कर्मा होगा। फिर अगले पल हम उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं सोच के कि उसने अच्छा करा था एक टाइम पे। तो ये दिल और दिमाग के बीच में जो कन्फ्यूज़न है, आपकी कन्फ्यूज़न जो है, ये जो डिस्ट्रॉयड एनर्जी है बेसिकली, ये अच्छी एनर्जी नहीं है। ऑप्शन 2, आई डोंट नो आप कैसे इस एनर्जी में आप कैसे इस एनर्जी में हो, लेकिन ये डिस्ट्रॉयड एनर्जी है, ख़त्म हुई हुई एनर्जी।
जैसे कैसे कैंडल ख़त्म हो गया है, आप उसको जितने भी जलाने की कोशिश करो वो नहीं जलने वाला, और आप बार बार उसी कैंडल को जलाने का ट्राई करोगे तो कोई फ़ायदा है क्या? वो डिस्ट्रॉयड है, वो ख़त्म है, ख़त्म कैंडल है, वो बर्बाद हो गया, अब उसको जला के कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ है ऑप्शन 2 कि कोई चीज़ ख़त्म हो चुकी है लेकिन आप फिर भी उसी चीज़ में ट्राई कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप पीछे भाग रहे हो, लेकिन उसी चीज़ में ट्राई कर रहे हो आप बार बार। और ये मे बी करियर के लिहाज से हो सकता है, ये मे बी किसी पर्सन के लिहाज से हो सकता है, ये मे बी किसी को समझा रहे हो आप उस लिहाज से हो सकता है कि किसी को बार बार समझा रहे हो। एंड जस्ट कह रहे नो, आपकी हायर सेल्फ कह रही है नो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, बिकॉज वो चीज़ डिस्ट्रॉयड हो चुकी है, वो चीज़ बर्बाद हो चुकी है वो चीज़। समझो मेरी बात को, ऑप्शन 2 कि जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है कब का, आप उसको फिर से फिर से जगाओगे या फिर से उसको लेके आओगे तो वो चीज़ सही नहीं होगी। अब चाहे फिर वो कोई छूटा हुआ आपका करियर ही क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं दिल और दिमाग के कन्फ्यूजन, इसको थोड़ा सा दूर करने के लिए मैं आपको बताऊँगी। खास करके अगर ये करियर के लिहाज से है तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपने उस करियर को क्यों छोड़ा। ऑप्शन 2, अगर आपने कोई करियर छोड़ा तो आपने क्यों छोड़ा था उस करियर को। अगर ये इंसान के लिहाज से देखिए कि आपने उस इंसान को क्यों छोड़ा था, उसमें कौन सी बुरी आदतें थी जिसकी वजह से आप एक टाइम पे परेशान हो गए थे, आप रो रहे थे, आप बिलक रहे थे उस इंसान के लिए, है ना। तो थोड़ा सा जैसे देखने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है ना ऑप्शन 2, हम इमोशंस में बह जाते हैं लेकिन हम ये नहीं देखते कि सच्चाई क्या, हम खुद ब खुद ही सच्चाई क्रिएट, मतलब हम फेक इल्यूजन क्रिएट करने लग जाते हैं। मतलब चीज़ें गलत होती है लेकिन हम उसको इमेजिनेशन में सही बता रहे होते हैं। तो देखिए क्या ऐसा कुछ तो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 2, मुझे ऐसा लग रहा है डेथ के कार्ड से कि यहाँ पे थोड़ा सा जैसे अवेकन होने की ज़रूरत, मतलब जो हो गया उसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। हो रहा है नहीं, हो चुका है वो चीज़। जिस चीज़ में आप अभी भी जी रहे हो वो हो नहीं रहा है, वो हो चुका है कब का। ऑप्शन 2, जैसे सुबह हो गई है लेकिन आप उठे नहीं हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि सुबह तो अभी हुई नहीं, अभी तो रात ही है, लेकिन एक्चुअल में सुबह हो चुकी है। ऑप्शन 2, तो थोड़ा सा जागने की ज़रूरत है, अवेकन होने की ज़रूरत। जो हो चुका है उसको कहिए हो चुका है, ना कि हो रहा है। कल में आप जीते ऐसे हो ना ऑप्शन 2 कि ऐसा लगता है प्रेजेंट है वो। सच बता रहे हो, आप इस तरीके से पास्ट में जीते हो ना कि ऐसा लगता है प्रेजेंट है वो। जिस तरीके से आप बात इतने शिद्दत दिल कहते हो कोई भी पास्ट की बात, ऐसा लगता है अभी वो चीज़ें हो रही है। लेकिन एक्चुअल में खुद को दुख देने से, दर्द देने से बार बार कुछ नहीं होगा। तो नोटिस करिए इन चीज़ों को कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या मेरे वजह से हो रहा है। अगर मेरी वजह से हो रहा है तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसकी वजह से ये चीज़ें ठीक हो जाए। ओके, आपकी हायर सेल्फ आपको ये भी कह रही है थोड़ा सा ना, अगर आप ऐसे बंद से गए हो चार दीवारी में या फिर घर से बाहर नहीं निकलते ज़्यादा, अगर आप स्टडी करते हो या फिर आप कोई काम करते हो, कोई फ्रीलांस करते हो, कुछ भी अगर कर रहे हो, घर से बाहर नहीं निकलना हो रहा आपका, घर में ही रह रहे हो अगर आप, तो थोड़ा सा घर से बाहर निकल के खुद को टाइम देने की ज़रूरत है एक्चुअल में। बिकॉज आप ना जैसे काम में भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो जिसकी वजह से थोड़ा सा उधर भी आपका मन डाइवर्ट है कि थोड़ा अच्छा नहीं फील हो रहा आपको। तो थोड़ा सा चार दीवारी के अंदर अगर आप बंद हो गए हो तो थोड़ा सा निकलिए, थोड़ा सा कलर्स ऐड करिए अपने लाइफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। कलर्स ऐड करने का मतलब क्या है, इसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। अगर आप एक ही तरीके में जीते हो या फिर अगर आप ब्लैक एनर्जी में ही जीते हो, ब्लैक एंड वाइट वर्ल्ड में जीते हो जहाँ पे जैसे कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2, हालांकि मैं मानती हूँ मे भी आपका फेवरेट कलर हो सकता है ब्लैक, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चूज़ करने की ज़रूरत है आपको, है ना। लाइफ में कहते हैं ना कभी कभी कि थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कह रही कि आप वो आपका फेवरेट कलर नहीं रहेगा उसके बाद, वो तो रहेगा ही, लेकिन होता है ना एक अलग कलर भी देखने की ज़रूरत होती है। जैसे कैसे पहले के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था, तो हम कभी कलर्स हम देखते तो थे, लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट ही चीज़ें थी सब। लेकिन जब से हमने कलर्स देखे तब हमें समझ आया अच्छा कलर्स ऐसे होते हैं और ये इतने प्यारे भी हो सकते हैं कलर्स। तो वही सेम चीज़ है कि आप एक ही टाइप में जी रहे हो, दैट्स वाई आपको ऐसा लग रहा है सब एक ही जैसा है ना, इसमें क्या नया है। लेकिन जैसे आप उनसे हटोगे, नई चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि दुनिया में ना कई चीज़ें इंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे एक बदलाव लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और आप एंडिंग को पकड़ के मत घूमो, और ये भी मैसेज है आपके लिए कि आप एंडिंग को पकड़ के मत घूमो। इन द सेंस जो चीज़ कब का कैसे कहते हैं एंड हो चुकी है
उसको मत लेके घूमो। जो न्यू बिगनिंग है उसमें जीने की कोशिश करो। ऑप्शन 2, ये एनर्जी आपको एक्चुअल में सूट भी नहीं कर रही और ये चीज़ आपको ज़्यादा दिन तक खुश भी नहीं रखेगी। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ लाइक कुछ मैं सोच रहा हूँ या फिर मैं बदल गया हूँ या फिर मैं बदल गई हूँ, लेकिन फिर आप जब देखोगे ना कि ये एनर्जी वही एंडिंग वाली है, तब आप खुद ही भागोगे इस चीज़ से और तब चीज़ें टॉक्सिक हो जाएंगी मे भी थोड़ी। तो यहाँ पे पहले ही मैं कह रही हूँ आपको कि न्यू बिगनिंग में खुद को थोड़ा सा महसूस करिए कि न्यू बिगनिंग आई है आपकी लाइफ में, क्या बदला है उस चीज़ को देखिए। वही फिर से मैं सेम बात कहूँगी, आप जीते ऐसे हो पास्ट को जैसे लगता है वो प्रेजेंट है। दैट्स वाई आप नहीं समझ पा रहे हो आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग कब का आ चुकी है। जब आपके लाइफ से लोग छूटने लगे थे ना, जब आप आगे बढ़ने लगे थे, जब आप आगे बढ़ने लगे थे, जब लोग आपसे दूर होने लगे थे, तभी वो एंडिंग और न्यू बिगनिंग भी आ गई थी। लेकिन आप अभी भी सोच रहे हो न्यू बिगनिंग आएगी आएगी आएगी, लेकिन वो ऑलरेडी आ चुकी है। महसूस करने की देर है। ठीक है, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ओह, वी हैव अपॉर्चुनिटीज। ओके, इन द सेंस अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है ये। ऐसा वन से मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑप्शन 2, क्यों नहीं इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो। अतीत में जीना, पास्ट में जीना, ये एक 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 टाइप का ये ना एक दुख देने का खुद को एक तरीका होता है ना। हम खुद को दुख देते हैं, हमें पता है वो चीज़ें दुख देने वाली, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं, ये खुद को दुख देने का तरीका होता है। ऑप्शन 2। सो जो अपॉर्चुनिटीज़ आई है उनको देखिए, याद रखिए जिस पल में आप अभी जी रहे हो ये पल दोबारा नहीं आएगा। जो लोग अभी आपके इर्द गिर्द बैठ रहे हैं ये लोग दोबारा नहीं आएंगे आपके पास। आप जियो उसी पास्ट में। ऑप्शन 2, जियो आप उसी पास्ट में, कोई नहीं कह रहा, ख्वाहिश भी नहीं कह रही कुछ, आप जियो उसी पास्ट में। ऑप्शन 2, कोई नहीं रोक रहा आपको। लेकिन याद रखिएगा जो फैमिली आज आपके पास है, जो लोग आज, कड़वी है बात, बुरी लग सकती है आपको, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज ये चीज़ ये लाइफ का सच है, ये चीज़ होगा ही। राइट, जिस पल में आज आप जी रहे हो, जो मोमेंट आप अभी जी रहे हो, जो लोग अभी आपके इर्द गिर्द है, जो लोग अभी आपके घर में हैं, ये बदल जाएगी चीज़ें एक वक्त बाद, सब बदल जाएगा। समझिए मेरी बात को, सब बदल जाएगा। आप यही चीज़ को याद करते रह जाओगे कि मैंने उस वक्त में इन्जॉय नहीं करा, मैं बस यही सोचता रहा कि मेरे साथ पास्ट में ये हुआ वो हुआ और मैंने मिस कर दिया सब कुछ, कुछ पहले जैसा नहीं रह गया अब, है ना। जैसे कैसे बचपन में होता था कि हम सिर्फ खेल खेल करते थे, उसमें तो अलग खुशी होती थी, लेकिन हम फिर भी खेलना है, कूदना है, खेलना है, कूदना है ना, करते रहते थे। तो हम घर में ज़्यादा नहीं रहते थे, है ना। लेकिन जैसे ही बड़े हुए तब रियलाइज़ हुआ अब सारी चीज़ें घर से ही है। और एक और चीज़ मैं इससे बोलना चाहूँगी कि जब हम बच्चे थे तो हम सिर्फ खेल कूद में लगे रहते थे, हम अपनी फीलिंग्स को उस टाइम पे दिखा पाते थे। लेकिन हम क्या करते थे, हमें खेलना है, हमें जाना है, हमें फ्रेंड्स में जाना है, हमें ये खेलना है, हमें वो करना है, तो हम उन सारी चीज़ों को करते रहते थे। उस टाइम पे हम अपनी फीलिंग्स दिखा सकते थे, हम अपनी मम्मी पापा के सामने रो सकते थे। ऑप्शन 2। लेकिन जैसे ही हम बड़े हुए, हमने उस मोमेंट को मिस कर दिया। हम बचपन में ज़्यादा हम खेल कूद में लगे रहते थे, तो हम ज़्यादा नहीं रोते थे, है ना। नहीं अपने आप को ज़्यादा दिखाते थे कि हाँ हम इससे प्यार करते हैं, हाँ हम अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं। राइट, ऑप्शन 2। लेकिन जैसे ही बड़े हुए तो अब एक अलग सी ना शर्म सी आती है हमें कि अरे ऐसे मम्मी पापा के सामने रोना नहीं है, वो क्या सोचेंगे, उनको दर्द होगा हमें देख के, उनको ऐसा लगेगा कि नहीं रोना, बस नहीं रोना। उनको ज़्यादा हम एक्सप्रेस भी नहीं करते अपनी बातों को, तो हमने मिस कर दिया उस मोमेंट को। बचपन तो दोबारा आएगा नहीं ना। ऑप्शन 2, है ना। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि जिस मोमेंट में आप अभी जी रहे हो ना, ये मोमेंट नहीं आने वाला। फिर समझो मेरी बात को, कुछ नहीं आएगा फिर, ये ना वक्त आएगी, ये जो वक्त चल रहा है ना, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा आपके लाइफ में। जो लोग हैं वो भी दोबारा नहीं होंगे आपके लाइफ में, एक टाइम बाद सब बदल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है उसमें खुश रहना सीखिए, जो हो चुका है उसमें मत जिए। ठीक है, या मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको थोड़ा सा जैसे ना एक कंडीशनिंग वाली फीलिंग आती होगी। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। आपको ना कभी कभी ऐसा लगता होगा लोग तो मेरे इर्द गिर्द हैं, ऐसा नहीं है लोगों की कमी है, लोग हैं मेरे इर्द गिर्द, लेकिन उनमें से कोई मेरी बात नहीं समझेगा। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, मुझे ये चीज़ पता है, दैट्स वाई मैं अपनी बात किसी को ना बता रही हूँ। और अगर आप बता रहा हो तो बता रहा हूँ। राइट, आपके पास लोग हैं लेकिन समझने वाला कोई नहीं है, मेन यही बात है। इट्स ओके, थोड़ी थोड़ी लाइफ में अगर लोग हैं तो वो आपको समझेंगे।
लोग नहीं समझते। और ये एक लाइफ का कड़वा सच है कि हम कितने भी आगे बढ़ जाए, कुछ भी हम क्यों ना कर ले, अगर लोगों को हमसे स्टार्टिंग में जेलसी थी तो आगे भी जेलसी ही होगी, लेकिन वो बस अपने अंदर छुपा के रखेंगे। अगर लोग हमसे क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में बचपन से लेकर के अभी तक अगर आपको कैसे कहते हैं, अगर आपसे लोग जलते रहे हैं, तो जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तभी भी लोग आपसे जलेंगे, वो चीज़ बदलेगी नहीं। तो यहाँ पे वही चीज़ है, मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपकी लाइफ में कार्मिक फ्रेंड्स बहुत रहे हैं। ऑप्शन 2, कार्मिक फ्रेंड्स क्या होते हैं? टॉक्सिक फ्रेंड्स खास करके, जिन्होंने आपको गलत संगत में या फिर गलत चीज़ों में बहुत डाला है, गलत चीज़ों में। अब देखिए, सबकी लाइफ में अलग अलग होता है कि कुछ लोगों के लिए कोई चीज़ अलग गलत होती है, कुछ लोगों के लिए कुछ और गलत होता है। लेकिन मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ ना, आप कभी भी जिन चीज़ों के लिए राज़ी नहीं थे, जस्ट बिकॉज वो आपके फ्रेंड्स कह रहे, इस वजह से आपने उन चीज़ों को करा, है ना। तो यहाँ पे जैसे आपके फ्रेंड्स ने आपको डुबाया बहुत है कुछ लोगों के लिए, और एक्चुअल में एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, इट्स ओके। कभी कभी ना गिरना भी सही होता है, तभी हम खुद को संभाल पाते हैं। इट्स ओके, हर वक्त हमें कोई नहीं समझता। कभी कभी ना हम अकेले, हमें रोना भी सही होता है हमारे लिए, है ना। हर वक्त कोई हमें आकर चुप करा दे तो हम डिपेंड होना सीख जाएंगे, फिर हम खुद के दुख दर्द से हम लड़ना भूल जाएंगे। तो कोई हमें अकेला रोना भी कभी कभी सही होता है, इट्स ओके, होता है, सबके साथ होता है। ऑप्शन 2, ओके। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर इन द पास्ट कोई अगर आपके टॉक्सिक फ्रेंड्स रहे हैं, हाँ, मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि बचपन से लेकर के अभी तक जो चीज़ चलती आई है, ये अगर ये लोगों के लिए है, जैसे बचपन से लेकर के अभी तक आपको किसी ने नहीं समझा है, तो ये तो नहीं कह रही कि एकदम कोई नहीं समझेगा, बहुत सारे लोग आपको समझेंगे, लेकिन यही चीज़ होगी कि आपसे लोग जेलसी बहुत रखेंगे। और ये स्पेसिफिकली किसी के लिए मैसेज था, तो दैट्स वाई ये चीज़ ना मतलब आधा चैनल हुआ था स्टार्टिंग में और आधा भी हो रहा है। खैर, और मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 2 कि अगर आपके लाइफ में आधे से ज़्यादा टाइम लोगों का इन्फ्लुएंस की वजह से हर टाइम कुछ ना कुछ आपने स्टेप लिया और वो चीज़ हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है उस चीज़ ने। फॉर एग्जांपल, लोगों ने आपको इन्फ्लुएंस किया, अरे यार तुम ये करो ना, तुम ये करो ना, तुम ये करो ना। आपने बोला नहीं 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 यार, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं जाना इन चीज़ों में। लेकिन फिर भी किसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया, एक बार करो तो, एक बार करो तो, और वो चीज़ आपने कर ली, लेकिन रिजल्ट उसका बहुत बेकार आया। तो एंजल्स ये कह रहे हैं, आपके हायर सेल्फ आपको ये कह रही है, अब इन्फ्लुएंस में मत आना किसी के। अगर इन्फ्लुएंस की वजह से ही आधे से ज़्यादा टाइम गड़बड़ हुई है तो इन्फ्लुएंस में ही मत आना अब। ऑप्शन 2, और ये एक बहुत समझदार वाली चीज़ होगी अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो, कि अगर लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से आधे से ज़्यादा टाइम डूबे हो तो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। एडवाइस सबसे लो, लेकिन इन्फ्लुएंस में किसी के मत आओ। लोग माइंड वॉश करते हैं, जब आप समझ जाओ कि, देखिए, माइंड वॉश जब लोग करते हैं तो हमें समझ नहीं आता। एक्चुअल में इस चीज़ को समझने का तरीका यही होता है कि आप जब उसकी बात सुन रहे होगे, आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको बस दिखेगा वो इंसान लाइक उसके लिप्स हिल रहे हैं और वो कुछ बोल रहा है, आपको ना उसकी बात समझ आएगी ना कुछ समझ जाइएगा। उस टाइम पे सामने वाला इंसान आपका माइंड वॉश कर रहा है, एंड वहाँ पे बस आप उसकी ही बातों पे विश्वास करोगे उसके बाद, एंड आप बस उसके कहने पे चलोगे, तो उस टाइम उठ के चले जाना ही बेहतर होता है, राइट। माइंड वॉश लोग बहुत अच्छे से कर देते हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक है। ओके, लेट्स सी, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन 2, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एक वो पेड़ हो जिसमें ना फल बहुत उगने वाले हैं। समझिएगा मेरी बात को लाइक मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियस होकर बता रही हूँ। मतलब मैं हंस रही हूँ तो इसका मतलब ये मत समझिएगा मैं मजाक कर रही हूँ, नो नो नो, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको एक रैंडम से एग्जांपल से। आप वो पेड़ हो जो फल बहुत देगा आगे चल के। अभी फ़िलहाल आप में 1-2 पत्ते आए हैं, लेकिन आगे चल के फल बहुत होगा उस पेड़ में, है ना। अभी नहीं है लेकिन आगे बहुत होगा। लेकिन आप अभी अभी को लेकर के बहुत डिसअपॉइंट हो रही हो कि अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी कुछ नहीं हो रहा। विश्वास तो रखिए। एक एक प्लांट को ट्री बनने में टाइम लगता है ना। एक पौधा को पेड़ बनने में टाइम लगता है ना। तो थोड़ा सा विश्वास करिए टाइमिंग के ऊपर। देखिए, वक्त हर एक चीज़ बदलता है, और वक्त कभी कभी ऐसे बदलाव भी लाता है जिसमें हम अनकंफर्टेबल स्टार्टिंग में तो होते हैं, लेकिन उसके बाद हम हैप्पी होते हैं उस चीज़ के साथ। तो अभी फ़िलहाल जो है, अभी आप उतना अच्छा फील नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी है आपको अपने लाइफ में देखना, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस। अभी क्या छोटी छोटी बातों को लेकर रोते रहते हो, इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर मत रोया करो, एक ना आदत बन जाएगी फिर। ऑप्शन 2 आपकी। मैंने कई बार देखा, लोग ना बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर पकड़ के रोते हैं, और एक्चुअल में फिर वो ना उनकी आदत बन जाती है।
और एक टाइम पे ये मेरी भी आदत हो गई थी, दैट्स वाई मैं बता रही हूँ कि आदत बहुत जल्दी बन जाती है इन फालतू चीज़ों की। तो या इन चीज़ों को मत करा करिए, ना ही किसी की गॉसिप करिए, ना ही किसी के बारे में बुरा बोलिए, और ना ही छोटी छोटी बातों को लेके रोइए, ना ही किसी के आने जाने से खुद को इफ़ेक्ट होने दीजिए। ये चीज़ें बहुत जल्दी हमें इन चीज़ों की आदत लग जाती है। डेली शाम को रो, देखना अगर आप एक दिन चुप हो गए ना, एक दिन आपको नहीं रोना आएगा, फिर भी आपका मन कहेगा रो, क्योंकि तुम डेली रो रहे थे तो तुम्हें आदत हो गई है अब, है ना। दैट्स वाई मैं कह रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा अगर डेली कोई चीज़ कर रहे हो, डेली कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, या फिर डेली परेशान रह रहे हो, तो थोड़ा सा एक दिन कोशिश करिए खुश रहने की, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने की। जैसे ही खुद को आदत लगवाओगे ना ऑप्शन 2, वैसे ही बनते जाओगे। एक चीज़ याद रखिएगा, वी हैव द सन, लुक वी हैव लास्ट में सन। ओके, ऑप्शन 2, सो यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ आपको ये भी मैसेज देना चाहती है, ये बस स्टार्टिंग है। ऑप्शन 2, समझिए मेरी बात को, ये बस एक स्टार्टिंग है लाइफ की। इतने दुख देख लिया, अभी तो बहुत अच्छा भी देखना है आपको। ऐसे थोड़ी दुख देख के जीवन ख़त्म, अच्छा भी तो आपने कर्म करा है ना कुछ, तो उसका भी तो फल देखो, है। इतनी छोटी चीज़ों को देख करके लाइफ में ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ छोटी सी चीज़ हो जाती है, लेकिन वो चीज़ हमें इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कर जाती है। चीज़ वो होती छोटी सी है, लेकिन इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कर जाती है कभी कभी। तो वैसा ही कुछ है, अगर तो चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, ये सोचने की ज़रूरत है कि मेरे को पता है मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मुझे पता है फ्यूचर में मेरे को बहुत कुछ करना है, तो उन चीज़ों के ऊपर मुझे फोकस करना है, ना कि इन सारे थॉट्स के ऊपर जो थॉट्स यूजलेस है। ओके, तो थोड़ा सा इस चीज़ को खुद को बार बार रिमाइंड करो। द सन से मुझे ऐसा लग रहा है पॉजिटिविटी, गुड एनर्जी, लाइफ में आप अपने गुड एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑप्शन 2, एंड आई डोंट नो आप बिलीव करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन एक्चुअल में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और मैं ऐसे थोड़ी ना कह रही हूँ कि ये जो पेड़, ये जो प्लांट है अभी, जिसमें 1-2 पत्ते ही आए हैं, ये जब पेड़ बनेगा तो ये बहुत सारे फल देगा। मैं ऐसे ही थोड़ी ना कह रही हूँ, इस बात को समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि मे बी अभी कुछ ना कर पा रहे हो आप, लेकिन आगे बहुत कुछ करोगे। इतना कुछ करोगे कि लोग एक्चुअल में आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। विश्वास करिए टाइमिंग के ऊपर, वक्त हर एक चीज़ बदल देता है। तो विश्वास करिए। लाइफ है दो चार डिमोटिवेटिंग चीज़ों को देख के डिमोटिवेट नहीं होना। लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है, तो बहुत डिमोटिवेटिंग चीज़ें आएंगी, बहुत दुखदाई सिचुएशंस आएंगे, लेकिन उससे आपको इफेक्ट नहीं होना है। ये सोच के चलना है कि ये सिचुएशन आ रहे हैं मुझे समझाने के लिए, ताकि मैं जब उस लेवल पे पहुंच जाऊं, जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, या फिर जब मैं कुछ अचीव कर लूं, तब मुझे इन बातों को ना समझना पड़े। इस वजह से भगवान मुझे अभी समझा रहा है। ओके, ऑप्शन 2, सो यही थे कुछ मैसेजेस आपके लिए ऑप्शन 2 आपकी हायर सेल्फ की तरफ से। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो और आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो। अगर कुछ हेल्प मिली है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ करा है, देन लेट्स सी आपको आपकी हायर सेल्फ कौन से मैसेजेस देना चाह रही है। ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन 3, मैंने पहले से कार्ड शफल करके रखे, सो लेट्स सी। ओह, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ऑप्शन 3, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने से डरते हो, और आपकी हायर सेल्फ आपको यही कह रही है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने से डरा मत करिए। जो आपके विचार है वो आपके विचार है। ऑप्शन 3, अगर कोई आपके जैसे आपका कुछ सोचने का तरीका, अगर आपने किसी को बताया कि मेरा सोचने का तरीका ये है इस बात को लेकर के, और सामने वाला आपको जज कर रहा है, देन इट्स अ साइन कि वो इंसान आपको आपके पीठ पीछे भी आपके बारे में बहुत कुछ बोलता होगा। ये चीज़ होती है। देखिए, एक चीज़ होती है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करता है, तो समझ जाइएगा वो आपके पीठ पीछे भी आपको बहुत रिस्पेक्ट देता होगा। अगर कोई आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, मतलब वो आपका एक सोचने का तरीका है ना। ऑप्शन 3, हम किसी के सोचने के तरीके को नहीं बदल सकते। सब अपने लाइफ में बचपन से लेकर के बड़े होते तक अलग अलग तरीके से ग्रो अप होते हैं, अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं, उनकी अलग अलग तरीके से ग्रोथ होती है। कोई अपने बचपन में कुछ देखता है, तो दूसरा बच्चा कुछ और देखता है, तो तीसरा बच्चा कुछ और देखता है। तो जो बच्चा जो देखता है उसी हिसाब से उसकी, ऐसे बोलते हैं ना, उसकी 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 थिंकिंग डेवलप होती है, उसका सोचने का तरीका बनता है उसी तरीके से। और यही चीज़ है कि अगर कोई आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, देन वो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो बेहतर यही रहेगा कि आप उस शख्स के पीछे टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप अपना काम कर लो। ठीक है, ऑप्शन 3 एक बहुत ही सिंपल मैसेज मैं आपको डायरेक्टली दे रही हूँ कि अगर कोई आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आप जो कह रहे हो आपके विचारों को, वो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बात गलत है, ये बात गलत, आपको समझाने पर लगा हुआ है, देन उससे ज़्यादा बात करके आपको कुछ ज़्यादा खास कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज वो अपनी थिंकिंग को आपके ऊपर थोप रहा है ना।
देखिए जब हम मैच्योर हो जाते हैं ना ऑप्शन 3, देन हमें समझ आ जाता है सबकी अपना अपना सोचने का तरीका सबका, हम किसी की थिंकिंग को बदल नहीं सकते, हम बस उसे एडवाइस दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो इमेच्योर होते हैं उनको ऐसा लगता है मैं जैसा सोचता हूँ या फिर जैसा सोचती हूँ सामने वाला भी वैसा ही सोचे, सामने वाले की थिंकिंग गलत है, हम जो कह रहे हैं वो सही है ना। जैसे बचपन में कैसे होता है, मतलब जब हम बच्चे होते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो कैसे होता है कुछ लोगों के लिए पढ़ाई बहुत ही डिफिकल्ट होती है, बैक बेंचर्स के लिए, और कुछ बच्चों के लिए जो लोग टॉपर होते हैं उनके लिए पढ़ाई बहुत ही ईजी होती है, बस रटना होता है उनको, है ना। तो हर एक इंसान का अलग अलग तरीका है लाइफ को जीने का, हर एक इंसान अपने अपने वे से परफेक्ट है, अच्छा है, आप किसी को बुरा नहीं कह सकते। तो जो आपको जज कर रहा है, जो आपको आपकी थिंकिंग के ऊपर बुरा बोल रहा है, ये कह रहा है कि तुम बुरे हो, उसके साथ रह के आपको ज़्यादा दिन तक कोई खास कुछ खुशी नहीं मिलेगी। समझिए मेरी बात को, जो आपके लिए अच्छा होगा वो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करेगा, ऑप्शन 3 वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेगा। तो इस बात को समझिए कि जो लाइफ में हमेशा आपको मेच्योर इंसान ज़रूरी नहीं है मिले, कई बार इमेच्योर भी मिल जाते हैं, और जो लोग इमेच्योर होते हैं वो लोग ना हमें एक हिट करके चले जाते हैं, मतलब एक हमें हिट क्या कहते हैं, इफेक्ट करके चले जाते हैं, है ना। बिकॉज वो कहते ही ऐसी बातें हैं जो हमें ऐसा लगता है यार इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, और क्यों ऐसा करना, है ना, मेरी थिंकिंग को क्यों बदलना, मैं जैसा हूँ वैसा अच्छा हूँ या फिर अच्छी हूँ, है ना। तो ज़रूरी नहीं हर बार हमें मेच्योर लोग ही मिले, और कई बार ऐसा होता है हमें मेच्योर लोग से मिल जाते हैं, तो उनसे ज़्यादा खुद को इफेक्ट मत होने दीजिए। जो भी आपको दिखता है, अगर कोई अपने हिसाब से आपको बदल रहा है देन उधर से चले जाना ही अच्छा होता है। बिकॉज एक होता है अच्छे वे से किसी को बदलना, एक होता है अपने हिसाब से कोई बनाने पर आपको लग जाए, तो वो चीज़ बहुत हर्ट करती है जब कोई हमें बदलता है ना। अगर हमारे अंदर कोई बुरी आदत है चलो उसको बदलो, लेकिन हमारे सोचने के तरीके को तो मत बदलो, क्योंकि बचपन से हम जैसे बड़े होते आए हैं हमारी थिंकिंग वैसे ही है भाई, उस चीज़ को नहीं बदल सकता कोई भी, है ना। तो या एक पता नहीं क्यों मैसेज ये एंजल्स दे रहे हैं, लेकिन एक सिंपल मैसेज कि जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा वो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो किसी को समझाने से अच्छा है, बेहतर यही है, किसी को मेच्योरिटी का ज्ञान देने से बेहतर ये है कि आप चुपचाप से वहाँ से चले जाओ, बिकॉज वो नहीं समझेगा, वो बस अपनी थिंकिंग आपके ऊपर थोपेगा। ओके, कब से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ना जैसे या जैसे आपका देखने का अंदाज़ या तो फिर बहुत अच्छा है, जैसे आप बहुत ही आपकी आंखें बहुत, या तो फिर बहुत अट्रैक्टिव है, या तो फिर आप आज से ज़्यादा टाइम में लोगों से आई कांटेक्ट करते रहते हो। ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली किसी के लिए दिख रही है कि या दोनों में से कोई एक चीज़ है, या तो फिर आपकी आंखें बहुत ही अट्रैक्टिव है, या तो फिर आप हमेशा लगे रहते हो कि मुझसे कोई आई कांटेक्ट करे, और आप हमेशा लोगों से आई कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो। ओके, बाय द वे यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ आपको मैसेज दे रही है कि अपनी डेस्टिनी के क्लोज जा रहे हो आप, ऑप्शन 3, और दैट्स वाई यहाँ पे लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, इन द सेंस बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान, जैसे ज्ञान की बातें में भी आप करने लगे, ऑप्शन 3, या तो फिर ऐसे ऐसी बातें करते हो, ऐसा साउंड, मतलब आपकी बातों में ना ऐसी आपकी बातें ऐसे साउंड करती है कि आप बहुत मैच्योर हो गए हो। मे भी कई लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी दे चुके हैं कि बहुत मैच्योर वाली बातें कर रहे हो आप, और पहले तो नहीं करते थे अब क्या हो गया, मैच्योर वाली बातें कर रहे हो। तो यहाँ पे एक्चुअल में समझ आ रही है आपको चीज़ें, बिकॉज आप अपने डेस्टिनी के मंजिल के पास जा रहे हो आप। दैट्स वाई यहाँ पे आपकी एज में भी लोग फालतू चीज़ों में लगे रहते हैं, लेकिन आप उससे परे, आप उन चीज़ों से हट के कुछ अलग ही डिफरेंट करने का सोचे, और ये चीज़ बहुत अच्छी है। और दैट्स वाई बहुत कम टाइम में आप बहुत सारे ज्ञान का अनुभव कर रहे हो। आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑप्शन 3, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस इसको लोगों के ऊपर लगा के, मतलब लोगों के ऊपर लगाया कम करिए, खुद के ऊपर ज़्यादा लगाया करिए। इंट्यूशन को अपने लिए ज़्यादा इस्तेमाल करा करिए, अपनी इंट्यूशन को। जैसे मेरे लाइफ में अगर कुछ नेगेटिविटी चल रहा है, इसको मैं ख़त्म कैसे करूँ, इंट्यूशन से एक आवाज़ आएगी आपके, एक अलग सी गट फीलिंग आएगी कि इस चीज़ को करने से ये चीज़ ठीक हो जाएगी। तो इस चीज़ को करिए, लोगों के ऊपर मत लगाइए कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बिकॉज ये चीज़ें टाइम वेस्ट ज़्यादा करती है। ओके, बिकॉज एक टाइम बाद हमें ऐसा लगता है कि यार सोसाइटी कौन होती है हमें जज करने वाली, है ना, हम जैसे वैसे है, जो समझना है समझो, हमें कोई मतलब ही नहीं है, समझते रहो, हम बुरे हैं, चलो तुम्हारी नज़र में बुरे ही सही, है ना। तो टाइम वेस्ट मत करिए अपना, ये सोचिए कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, अपनी इंट्यूशन से ये मत पूछिए कि दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या फिर मेरे से कहाँ कहाँ गलती हुई है पास्ट में, ये मत देखिए, ये देखिए करंटली आप क्या गलती कर रहे हो, एंड करंटली आप अपनी इंट्यूशन को किस तरीके से और बेहतर बना सकते हो। इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा आपको फोकस करने की, ऑप्शन 3, ज़रूरत है। या कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ है कि आप हैप्पी नहीं हो,
और ये मैं इस तरीके से कह रही हूँ कि आपके पास जो चीज़ें हैं आप उसके साथ खुश नहीं हो, आपको और की तमन्ना ज़्यादा है, मतलब और चाहिए, ये नहीं और चाहिए, इससे और अच्छा चाहिए ना, जैसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन को कम करिए, अपने देखने के नज़रिए को बदलिए। ओके, अगर ये चीज़ कर लोगे ना तो लाइफ में फिर हर एक चीज़ अच्छी दिखेगी आपको। या तो ये कुछ मैसेजेस आपकी हायर सेल्फ दे रही है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव द डेविल। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बेसिकली थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है डिप्रेस्ड, या डिप्रेस्ड, परेशान, या तो फिर बहुत हो गया तो फिर कोई चीज़ की जैसे कुछ नहीं कर पाओगे, इस चीज़ का डर आपको सताता है और आप अपने दिल को समझाते हो। अगर ऐसा कुछ है ऑप्शन 3, तो एक सिंपल सी मैं आपको बात आपसे पूछना चाहूँगी और आप खुद भी खुद से क्वेश्चन करो कि आपको डर क्यों है, आपको डाउट खुद के ऊपर क्यों है, आपको क्यों ऐसा लगता है आप कुछ नहीं कर पाओगे। इतना तो कर रहे हो ऑप्शन 3 अपने तरफ से, इतना तो कर रहे हो, और क्या उम्मीद करते हो खुद से। जो एक टाइम पे इंसान उठा नहीं करता था, बैठा था तो बैठा ही रह जाता था, कोई काम करता ही नहीं था, आज वो इतना कुछ कर रहा है, और कितना उम्मीद लगाओगे खुद से। ऑप्शन 3, उम्मीद लगाना अच्छा होता है, लेकिन खुद को ये टॉर्चर देते रहना कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगी, ये अच्छा नहीं होता। एटलीस्ट खुद को एक टाइम बाद अप्रिशिएट भी करना पड़ता है कि एक टाइम पे हम वो इंसान थे जो बैठे रहते थे, सिर्फ फ़ोन चलाते रहते थे, फ़ोन के अलावा हमें दुनिया नहीं दिखती थी, अब उठ के अपना काम करते बिना किसी के बोले। कभी कभी ना खुद को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ऑप्शन 3, तो क्यों आपको ऐसा लगता है आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऑप्शन 3, इतना तो आपने खुद को बदल लिया है ना। ऑप्शन 3, तो अब क्यों नहीं आगे देखो। जब आप खुद को बदलते हो ना तो ज़िंदगी में सिचुएशंस भी बदलते हैं। समझ रहे हो ना इस बात को। बदलाव जब हमारे अंदर आता है ना, या फिर हम खुद के अंदर लेके आते हैं, तो सिचुएशंस भी ऑटोमेटिकली बदलने लगते हैं, है ना। तो जब आपने खुद के अंदर बदलाव लाया तो थोड़ा सा वक्त के ऊपर भी तो विश्वास करो ना। क्यों खुद के ऊपर बार बार डाउट करते रहते हो कि शायद नहीं कर पाऊंगा। तो ये डाउट मत आने दो, आने ही मत दो। बोलो कि उस टाइम जब मैं एक टाइम पे वो इंसान था जो कुछ नहीं करता था, अब जब इतना कुछ कर रहा हूँ तो आगे भी मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। बैठने वाला तो है नहीं अब ये, क्योंकि ये एक बार उठ चुका है तो कुछ ना कुछ तो करेगा। ओके ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे या जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करने की वो है कि कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद को अप्रिशिएट करो। जितना खुद को अप्रिशिएट करोगे उतना अच्छा रहेगा। और बाय द वे, मैंने इससे पहले जो एग्जांपल दिया उसको जस्ट एन एग्जांपल ही लीजिएगा। ओके, एंड द डेविल से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि या जैसे एक चीज़ है जो आपको कंट्रोल कर रही है। जैसे एक आपका थॉट है आपके माइंड में, एक ऐसा विचार है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, और ये जब तक आपको कंट्रोल करेगा ना तब तक एक्चुअल में आप खुद के ऊपर विश्वास करके कोई भी चीज़ में 100% नहीं दे पाओगे। हमेशा ऐसा होता है, आप काम तो करते हो मन लगा के, पूरी लगन से अपना काम करते हो, लेकिन बाद में ये कहते हो कि इससे और अच्छा भी मैं कर सकता था या फिर कर सकते थे, इससे और अच्छा हो सकता था। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक थॉट है जो आपको कंट्रोल करता रहता है कि इससे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है आपकी। दिक्कत ये है कि एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो। तो थोड़ा सा अगर कोई चीज़ को करते हुए बहुत कम टाइम हुआ है तो उसमें ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। धीरे धीरे करके बदलाव आता है, धीरे धीरे करके कोई भी चीज़ में आप परफेक्ट बनते हो। थोड़ा थोड़ा एक कैसे कहते हैं उसको, थोड़ा थोड़ा उस काम में आपको एक्सपीरियंस होता है धीरे धीरे करके, तब आप उस काम में अच्छे बनते जाते हो, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम लगाइए अगर वो काम को करते हुए आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो, ठीक है। और अगर टाइम हो गया है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इससे और अच्छा हो सकता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस काम को अपना टाइम दीजिए, ठीक है। उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम दीजिए कि अगर मैं कह रहा हूँ इतना मेहनत करने के बाद भी कि, या फिर अगर मैं कह रही हूँ इतनी मेहनत करने के बाद भी कि इससे और अच्छा हो सकता था, तो अब ऐसा कुछ सीखना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ जो अब ये बात दोबारा मैं ना बोलूँ, ठीक है। तो जैसे थोड़ा अपना काम को ज़्यादा टाइम दीजिए, जितना टाइम देते हो उससे ज़्यादा दीजिए, और समझिए इस चीज़ को कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये थॉट मुझे आ रहा है। ओके, देन लास्ट कार्ड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है एक बस ना
आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पे जैसे बहुत आँखों की बात करी जा रही है। मे बी आपकी आँखें या तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, या तो फिर आप बहुत ही आपकी आँखें या तो फिर बहुत ही अट्रैक्टिव है, या तो फिर एक वो इंसान जो एक टाइम पे कुछ नहीं सोचा करता था, अब वो बहुत कुछ सोचने लगा है, उसके सपने बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। जैसे ये इस चीज़ को भी दर्शा रही है, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही जैसे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी, या कुछ आपको मे बी आपको ये चीज़ की आदत है कि आप हर 5 मिनट पे अपना फ़ोन चेक करते रहते हो, और यही एक रीज़न है कि काम में आप डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हो। तो जब भी काम कर रहे हो, अगर फ़ोन से काम नहीं है तो फ़ोन को ऑफ़ कर दो उस टाइम पे, या फिर क्या कहते हैं इसको, नेट वेट बंद कर दो ताकि कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब ना करे। ओके, लेकिन ये अगर फ़ोन अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करता है तो फ़ोन को अवॉइड करिए अपने काम को करते वक्त, राइट? नहीं तो फिर ये चीज़ आदत बन जाएगी आपकी कि आप कितना भी अच्छा कर लोगे ना, आप ये बोलोगे कुछ तो कमी रह गई है, कुछ तो कमी रह गई। ओके, 5 ऑफ 1 से मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 3 कि यहाँ पे ये जो दुख देते हो आप खुद को, मे बी आप में से कुछ लोग ना, ये इस चीज़ का दुख है कि आप में से कुछ लोग रात को जल्दी सोते नहीं हो, और काम कंप्लीट हो चाहे ना हो, नींद तो आनी ही नहीं है ऑप्शन 3 आपको, है ना? एक अलग ही चीज़ है आप में कि आपको नींद ही नहीं आती। एक नॉर्मल इंसान को जहाँ पे नींद आ जाती है, वहाँ पे आपको नींद ही नहीं आती। इस चीज़ को आपको बदलने की ज़रूरत है। देखिए, टाइम पे नहीं सोओगे, टाइम पे नहीं उठोगे। आई नो ये हमारे घर पे भी आपने अपने घर पे भी सुना होगा, बिकॉज मैं भी पहले बहुत सुनती थी अपने घर पे, बिकॉज मेरा भी सेम यही था कि मैं टाइम पे नहीं सोती थी, टाइम पे नहीं उठती थी। अभी फ़िलहाल तो ऑप्शन 3 मेरे को काम की वजह से ये चीज़ होती है कि जल्दी मैं नहीं सो पाती, बिकॉज ऑब्वियसली मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कभी कभार। तो या एक ये रीज़न है। तो मैं भी पहले बहुत सुनती थी, अब नहीं सुनती। लेकिन या अगर आप बहुत ज़्यादा अपने घर पे सुनते हो कि टाइम से नहीं सोते, तुम टाइम से नहीं उठते, रूटीन बदलिए, शेड्यूल बदलिए, चीज़ों को चेंज करिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रात भर जगा रही है? एक होता है, देखिए, एक आपको मैं टाइमिंग बताती हूँ। एक होता है इंसान जहाँ पे चलो 10 बजे नहीं सो पाया तो 11-12 बजे तक सोना ही है। एक वो इंसान होता है जो 10-11 बजे फ़ोन उठाता है, चलाते 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 2-3 बज जाते हैं, तब होश आता है, अच्छा मैं फ़ोन चला रहा हूँ, अच्छा फ़ोन डिस्चार्ज होने वाला है, अच्छा चार्ज में लगाना है। फिर चार्ज में लगा के कुछ सोचते हो, फिर कोशिश करते हो, नींद आती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों करते हो? इस चीज़ को पहले करा करो ताकि पहले नींद आए, ठीक है? तो अपने आँखों को दुःख मत दो। छोटी छोटी आँखें हैं, प्यारी प्यारी आँखें हैं, कितना दुःख दोगे? ठीक है, दुःख मत दो आँख को, जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो, ठीक है? एंड अगर ये शिकायत है आपकी कि मेरा काम जल्दी नहीं होता, मेरे को काम की वजह से जागना पड़ता है, तो देखिए आप काम को कैसे मैनेज कर सकते हो। हर एक चीज़ ना मैनेज अगर आप नहीं करोगे तो आपको कोई भी चीज़ ना, जैसे कोई भी चीज़ आपको जैसे वो डिफ़िकल्टी देगी ही, ठीक है? तो आपको काम को मैनेज करना चाहिए। या तो फिर अगर ऐसा कुछ काम है जो रात को ही होता है, तो आप फिर सुबह में उतनी नींद ले लीजिए। लेकिन कुछ तो करिए जिसकी वजह से ये जो थकान आपको अलग से हो रही है ना सोने की वजह से, वो थकान आपको ना हो। ओके, एंड आपकी हायर सेल्फ आपको ये भी कहना चाहती है, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना बंद करिए, एंड अब कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करो, और इस गाइडेंस को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, बिकॉज ये जो गाइडेंस आपको मिल रही है, ये एक्चुअल में आपको एक उन चीज़ों से आपको रूबरू करवा रही है जो शायद आप जिन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। ओके, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा इस रीडिंग को, और अच्छे से इन सारे गाइडेंस को फॉलो करिएगा। एंड आई होप ऑप्शन 3 आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।